जैसा कि आप तमाम दोस्तों के नॉलेज में है, पीटीआई को हर लिहाज से क्रश करने, उसको कार्नर करने और उसके साथ इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने का हर हरबा और हर तरीका वारदात इस्तेमाल हो रही है। यही वजह है कि हमने अदम एतमाद किया था इन रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऊपर, जिनका हमें पता था कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के रास्ते में रुकावट है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को रास्ते से हटाना है। जब भी हमने अदालतों में गए थे और सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर अभी सब जुडिस है, एक बात जो आपको वाजे करके देना चाहते हैं कि हमने अभी इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी है। इंशाअल्लाह 4 बजे हमारी मीटिंग शेड्यूल होगा, इनसे मुलाकात करेंगे और इलेक्शन कमीशन के पास हमने ये सारे वाजे सबूत के साथ, जो कि पूरे मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और अखबारात ने वो सारा का सारा छापा है। और चंद एक मिसालें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शौकत बसरा का केस, उसके लिए जो कल पेपर लेने गए लोग वकील समेत गिरफ्तार कर लिए गए, 1 घंटे बाद वकला को छोड़ा। दूसरा मैटर कर्नल आबिद महमूद खग्गा खानेवाल से, उसको गिरफ्तार कर लिया। एजाज पंवर वो लेने गए थे कागजात, उसको गिरफ्तार कर लिया। उमैर नियाजी के वालिद साहब अपने लिए, और उमैर नियाजी साहब जो यहाँ मौजूद हैं, जो इन्हीं की पटिशन थी, ये पेपर लेने गए थे और कल 2 मरतबा उनसे स्नैच कर लिए गए, छीन लिए गए और पुलिस वाले उस पर मुलव्वस हैं। उनका नाम भी लिया है उमैर नियाजी साहब के वालिद साहब ने। उसके साथ बन्नू से मलिक पख्तून यार खान, उनको जब पेपर लेने गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह हाफिज फरहद से पेपर छीन लिए गए। इसी तरह हसन नियाजी के कागजात जमा कराने के लिए जेल अथॉरिटीज़ ने उसको सिग्नेचर कराने से इनकार कर दिया। इसी तरह सनम जावेद जो हमारी लेडी खातून जो 7 महीने से जेल में है, उसके वालिद साइन कराने गए हैं, उनको जेल अथॉरिटीज़ ने साइन कराने से इनकार कर दिया। इसी तरह ये भी खबर है कि मेजर ताहिर सादिक और उनकी फैमिली के मेंबरान, उनके तस्दीक कुनिंदा और तायीद कुनिंदा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह शेख वकास झंग से उनके घर पे छापा मारा गया, उनके ऊपर चादर 4 दीवारी की पामाली की गई। फिर हमारी लीडर हैं समलियाल से फ़ाखिर निशात गुमन, उसके घर में छापा मारा गया और जिस अंदाज से उनके यहाँ चादर 4 दीवारी की पामाली हुई, घर को तोड़ा गया, वो सब सामने है। बिलाल उमर बोदला है देपालपुर से, उनके साथ इसी तरह की ज्यादती हुई है। बल्कि आज के अखबार में आप पढ़ लेंगे, इम्तियाज़ चौधरी साहब PP 68 से, मंडी बहाउद्दीन से प्रॉबेबली, वो जब पेपर जमा कराने लेने गए नॉमिनेशन फॉर्म्स, उसको PTI का समझ के गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसने कहा भाई मैं तो PTI का नहीं हूँ, मैं तो पीपल्स पार्टी का हूँ, फिर उसको छोड़ दिया गया। ये है तर्ज अमल। ये इस पे मुझे एक छोटा सा लतीफ़ा याद आ रहा है। एक ज़माने में कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चल रही थी, उनको गिरफ्तार कर लेते। एक अदीब थे, उसको जब गिरफ्तार करने गए पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पर इल्ज़ाम तो मुझे बता दें। उसने कहा तुम कम्युनिस्ट हो? उसने कहा मैं तो, मेरी तहरीरें पढ़ लें, मैं तो एंटी कम्युनिस्ट हूँ। उन्होंने कहा एंटी हुए तो क्या हुआ, आप कम्युनिस्ट तो हुए ना। तो उन्होंने यही समझ के उन्होंने कहा कि PTI के नहीं हो, PP के हो, चलो P एक तो मुश्तरका है ना, लिहाजा गिरफ्तार कर लिया। ये तर्ज अमल हम इलेक्शन कमीशन को भी बता रहे हैं। इस सिलसिले में हमने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में भी पटिशन फाइल कर ली है और इंशाल्लाह आज हम सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन फाइल कर रहे हैं। ये जो तर्ज अमल जारी है, ये पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है। वाहिद फेडरेशन की अलामत है PTI, उसको क्रश करना और उसको डिसमेंटल करने का मतलब है कि आप पाकिस्तान की रियासत की जड़ें खोखली कर रहे हैं और पाकिस्तान की इकाइयों को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इन सब का नोटिस कंसर्न्ड फोरम को लेना चाहिए और इन ROs को तब्दील होना चाहिए और कानून और कायदे के मुताबिक हर शहरी का हक है, हर पार्टी का हक है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और उसको पार्टिसिपेशन का मौका मिले। थैंक यू। 4 बजे इंशाल्लाह होगी। 4 इधर से 4 बजे।